A raindrop of radius 2 mm falls from a height of 500 meter above the ground. It falls with decreasing acceleration due to viscous resistance of air until at half its original height. It attains its maximum terminal speed and moves with uniform speed thereafter. What is the work done by the gravitational force on the drop in the first and the second half of its journey? What is the work done by the resistive force in the entire journey if its speed on reaching the ground is 10 मीटर पर सेकेंड? ओके, तो बच्चों देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि एक वाटर की ड्रॉप है जिसकी रेडियस 2 मिलीमीटर है और ये ऊपर से कहीं से गिरा दी गई है। मतलब कितनी हाइट से गिराई गई? 500 मीटर से। मतलब ये ड्रॉप है और ये 500 हाइट से ऊपर से गिरा दी गई। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे दो मोशन के बारे में बात करनी है हमको, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। मतलब 250 मीटर पहले और फिर बाद में 250 मीटर, यानी कि टोटल 500 है, बट उसको दो पार्ट में करके हमको यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बच्चों कह रहे हैं यहाँ से जब ड्रॉप गिराई गई तो यहाँ तक उसमें डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन लगता है। मतलब उसकी स्पीड तो बढ़ती है बट रियल में जितना उसमें एक्सेलरेशन होना चाहिए था उतना नहीं होता, थोड़ा कम होता है। क्यों? क्योंकि एक विस्कस फोर्स लग जाता है। और यहाँ पर आने के बाद उसकी वेलोसिटी यानी कि जो स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है और ये कांस्टेंट हो जाती है। नीचे वाले हाफ के लिए उसकी स्पीड क्या है बच्चों? कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे इनिशियल स्पीड उसकी क्या बच्चों? 0। और ये यहाँ से ऐसे गिरती हुई यहाँ अर्थ तक आ जाती है। हमको बताना है कि फर्स्ट हाफ में और सेकेंड हाफ में वर्क डन कितना होगा। तो भाई मान लेते हैं फर्स्ट हाफ में वो h1 हाइट गिरती है और सेकेंड हाफ में वो h2 हाइट गिरती है, जबकि हम देख रहे हैं दोनों में हाइट सेम है। तो भाई देखो, कोई भी ड्रॉप है तो उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा ही। और m मास की बॉडी अगर h हाइट तक गिरती है तो उस पर कितना ग्रेविटी का वर्क डन होता है? mgh। तो h हमको पता है, स्मॉल g हमको पता है, मेन हमको क्या निकालना है बच्चों? m पहले पता करना है। तो यहां पर लिखेंगे कि मास ऑफ वाटर ड्रॉप। तो वाटर ड्रॉप का मास कितना होगा? तो भाई मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम कितना है भाई? 4/3 पाई आर क्यूब और डेंसिटी कितना है? रो। ध्यान रखिएगा कि जो डेंसिटी वाटर की होती है ये फिक्स होती है, इसको याद कर लीजिए। ये होती है 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वैल्यू पुट करके मास निकालते हैं तो क्या आएगा? 4/3 पाई 3.14 आर क्यूब। तो आर है बच्चों 2 मिलीमीटर। मतलब इसकी बात करोगे तो 2 × 10⁻³ मीटर। और यहाँ पे करना है उसका क्यूब, यानी कि 2 × 10⁻³ का होल क्यूब इंटू रो। रो की वैल्यू 10⁻3। स्मॉल m की वैल्यू आ जाएगी, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.05 अप्रॉक्स। देखो इसे इसको डिवाइड करोगे 1.05 इंटू 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 8। और 10⁻³ का क्यूब करोगे तो क्या आएगा? 10⁻⁹। कितना आ जाएगा बच्चों? यह आ जाएगा 10⁻⁹ इंटू 10⁻3। अच्छा, अब जरा सबको सॉल्व कर लो। देखो बच्चों 10⁻3 यहाँ आएगी, 10⁻⁻6 बचेगा और जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3.35 इंटू 10⁻⁻5 है ना किलोग्राम। तो क्या आएगा? 3.35 इंटू 10⁻⁻5 किलोग्राम। ये तो बच्चों आ गई मास ऑफ वाटर ड्रॉप। उस वाटर ड्रॉप का मास कितना होगा? ये मास होगा। अच्छा, तो बच्चों h1 हाइट फर्स्ट हाफ में कितना वर्क होगा? तो लिखेंगे यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन फर्स्ट हाफ अच्छा, ये W1 हो गया।
अब देखिए बच्चों, जब फर्स्ट हाफ का वर्क निकालना है तो ये आ गया W1 बराबर m की वैल्यू 3.35 10 की पावर -5 g को लगभग 10 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, और h1 ये डिस्टेंस कितनी है, ये है 250। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो W1 की वैल्यू अप्रॉक्स 0.082 जूल आ जाएगी। सो द वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स इन फर्स्ट हाफ जर्नी इज 0.082 जूल। बहुत बढ़िया। अब देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, सेकेंड हाफ में वर्क डन निकालेंगे इधर से, ये तो यहां पर लिखेंगे फिर वैसे ही, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स इन सेकेंड हाफ W2 बराबर, यह आएगा बच्चों mgh2, वैल्यू पुट कर देंगे भाई, तो ये आ जाएगा बच्चों m, वही बात 3.35 10 की पावर -5 g 10 और h2 ये वाली हाइट, ये कितना गिरा 250 मीटर। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास, ये वैल्यू भी आ जाएगी 0.082 जूल। अब बच्चों कह रहे हैं बताओ कि अगर उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स क्या होगा। तो बच्चों देखिए, आपको पता है कि जैसे यहां से यहां तक आने में कितनी एनर्जी रिसीव हुई होगी, उसको जो ग्रेविटेशन फोर्स है जो वर्क करेगा वो एनर्जी उसको मिलनी चाहिए थी, तो ये मिली है mgh1। यहां कितनी मिली बच्चों, mgh2, यानी कि उसको टोटल एनर्जी कितनी मिली होगी, mgh1 प्लस mgh2। तो अगर विस्कस फोर्स ना होता तो ये उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो W1 प्लस W2 में अगर हम काइनेटिक एनर्जी को घटा दें तो मिल जाएगा कितनी एनर्जी बन गई है, वही विस्कस फोर्स का वर्क हो जाएगा। समझो, जैसे ऊपर से नीचे तक आने में मान लीजिए कि उसको 250 जूल एनर्जी मिली, सपोज कर लीजिए, तो उसको 250 जूल उसमें काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए थी, लेकिन अगर हम कहें काइनेटिक एनर्जी उसमें 50 जूल है तो इसका मतलब बची हुई 200 जूल क्या हो गई होगी, विस्कस फोर्स में खर्च हो गई होगी। यानी कि विस्कस फोर्स का जब वर्क निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, टोटल एनर्जी जो उसको रिसीव हुई है, मतलब टोटल वर्क डन बाय ड्यू टू ग्रेविटी माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। इसका मतलब यहां पे लिखेंगे वर्क डन बाय विस्कस फोर्स, तो W बराबर आ जाएगा W1 प्लस W2 माइनस K काइनेटिक एनर्जी। लेकिन बच्चों ये पूरा किस में आएगा, माइनस में। क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि विस्कस फोर्स का वर्क हमेशा निगेटिव होता है। यानी कि यहां से बच्चों आएगा हमारे पास W1 की वैल्यू रखो भाई 0.082 प्लस W2 0.082 माइनस हाफ mv²। ठीक है, अब भाई हाफ mv² की वैल्यू आप कहीं निकाल देते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। तो k बराबर कितना आएगा, यहां निकाल दे कहीं, चलो अच्छा यहां निकाल देते हैं। इसमें हम k निकालने जा रहे हैं जो वहां रखेंगे बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है, गड़बड़ नहीं करना। तो ये क्या आएगी, हाफ mv², k कितना आएगा, हाफ m 3.35 इंटू 10 की पावर -5 है, इंटू v², v वेलोसिटी का स्क्वायर, तो वेलोसिटी कितनी हुई थी 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 100। तो k की वैल्यू यहां से आ जाएगी, इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहां बच्चों क्या आएगा, यह आएगा 1.65 इंटू 10 की पावर माइनस, यहाँ -5 यहाँ 100, तो ये बचेगा -3। देखो 2 पावर यहाँ कम हो जाएगी, 2 पावर पॉजिटिव 5 पावर निगेटिव, तो -5 + 2 यानी कि पावर क्या बचेगी -3 जूल। ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ यूज कर लेंगे बच्चों, तो ये क्या बचेगा, माइनस का 0.164 माइनस ये मिला 1.65 इंटू 10 की पावर -3। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा माइनस का 0.164 माइनस, यहाँ बच्चों ये है तो इसको लिख सकते हैं 0.00165, ऐसा लिख सकते हैं ना, 10⁻³ का यूज कर लिया, ऐसे बना लिया। तो W बराबर क्या आएगा, माइनस का यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 261 पॉइंट, मतलब अप्रॉक्स 0.162 जूल। डन बाय रेजिस्टिव फोर्सेस
-0.162 जूल। इसका मतलब रेजिस्टिव फोर्स से वर्क कितना होगा, यानी कि विस्कस फोर्स कितना वर्क होगा यहाँ पे 0.162 जूल। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।